ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करें। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है संपूर्ण कायोत्सर्ग। आप में से कोई बताएगा कायोत्सर्ग करने से हम कायोत्सर्ग का अर्थ क्या? चंदू जी, सुचिता जी। काया का उत्सर्ग करना, ममत्व शरीर के ममत्व को छोड़ना, कायोत्सर्ग, काय का उत्सर्ग करना, आत्मा और शरीर का भिन्नता जानना जी, शरीर के ममत्व को छोड़ना, ममत्व को छोड़ना। वही कायोत्सर्ग, वही बोला, शरीर के ममत्व को छोड़ना। कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ, कायोत्सर्ग दो शब्दों से बना हुआ है, काय प्लस उत्सर्ग, काया और उत्सर्ग। काया यानी शरीर, शरीर, उत्सर्ग यानी छोड़ना। छोड़ना। छोड़ने का यहाँ तात्पर्य क्या होता है? शरीर का छोड़ना मतलब शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करना, शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करना, शिथिलीकरण का अनुभव करना है, शरीर को शिथिल। तो शरीर को शिथिल करना, अपन चाहते हैं कि शरीर हमारा बिल्कुल शरीर शिथिल हो जाए, तो तुरंत नहीं होता है, इसमें बार बार सुझाव देना पड़ता है, ऑटो सजेशन देना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे ये शिथिलीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। और कायोत्सर्ग के अंत में हम त्रिगुप्ति की साधना, शरीर से मौन, वाणी से मौन, और हमारे विचार भी उस समय आने बंद हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी हम मौन हो जाते हैं, बिल्कुल शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति होती है, हम भेद विज्ञान तक पहुंच जाते हैं। तो कायोत्सर्ग, संपूर्ण कायोत्सर्ग धीरे धीरे हम अभ्यास करते करते उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जब हमें शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति होने लगेगी। तो उसके बारे में थोड़ी और हम चर्चा करें। पहले मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक में उन्होंने कायोत्सर्ग के बारे में क्या लिखा है आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। ध्यान के लिए जरूरी है कायोत्सर्ग। जब तक हमारा कायोत्सर्ग नहीं होगा हमारा ध्यान सजेगा नहीं, कारण वाणी से मौन, शरीर से स्थिर जब तक नहीं होंगे तब तक ध्यान नहीं होगा। तो ध्यान के लिए आवश्यक है कायोत्सर्ग का अभ्यास। इसके लिए हमें शरीर को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, प्रशिक्षण देना पड़ता है कायोत्सर्ग के लिए।
ध्यान की तैयारी के लिए, तो उसके लिए हम पहले कायोत्सव की पहले चरण में कायोत्सव रखा गया है। अभी आप अपने आप को वापस म्यूट कर लीजिए ताकि किसी की आवाज, सभी से निवेदन है कोई अपने आप को, अभी मैं शब्द अनम्यूट ऑप्शन अभी वापस कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जब आपको वापस अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा उस समय हम बात करेंगे। यस, तो अभी हमने जाना कि शरीर शिथिलीकरण, इसके लिए हम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है धीरे धीरे, हमें सजेशन देते हुए। तो इसके लिए 5 भूमिका बताई गई। कायोत्सव की कितनी भूमिका है? 5 भूमिका। पहली भूमिका है जो उसके भी, पहली भूमिका में भी 3 अंग बताए गए। पहली भूमिका है शिथिलीकरण, शरीर का शिथिलीकरण। हम शरीर को शिथिल करते हैं। हम पहले सुझाव देते हैं, पहले तो सजेशन देते हैं शरीर हमारा शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, इस तरह से सुझाव देते हैं। दूसरे भूमिका में अनुभव करते हैं शरीर हमारा शिथिल हो रहा है, ऐसी अनुभूति हमें होती है। और तीसरी भूमिका में पूरा हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, बराबर। तो पहली भूमिका है, उसके 3 अंग है। पहले में हम सुझाव देते हैं, दूसरे में अनुभव करते हैं, तीसरे में पूरा हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। दूसरी भूमिका, देखिए हमारे शरीर 5 प्रकार के, और मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि इसमें प्रेक्षा ध्यान में हमारे 3 शरीर की बारे में चर्चा हम करते हैं। कौन से? औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। औदारिक शरीर हमें जो दिखाई देता है, हार्ड मास का जो पुतला है हमारा, ये हमारा औदारिक शरीर है, ठीक है। और तेजस शरीर, जिस दूसरा जो शरीर है तेजस शरीर, तो हम जब अपने अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया में जाते हैं तो कायोत्सव में धीरे धीरे हम औदारिक शरीर से तेजस शरीर की ओर बढ़ते हैं, और तेजस शरीर का अनुभव हमें होने लगता है, हमें अनुभूति होने लगती है तेजस शरीर की। तो ये हमारे स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा होती है। स्थूल शरीर है, इससे हम सूक्ष्म की ओर गति करते हैं, और धीरे धीरे हमें तेजस शरीर का अनुभव होने लगता है। प्राणों के प्रकंपन महसूस होने लगते हैं, हमें प्राण के प्रवाह हमें महसूस होने लगते हैं। तो जब हम स्थूल शरीर से और अंदर की ओर जाते हैं तेजस शरीर की ओर, तो वहां पे हमें प्राण के प्रकंपन महसूस होने लगते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी भूमिका। तीसरी भूमिका में हम तेजस शरीर से और अंदर जाते हैं तो हम कार्बन शरीर तक पहुंच जाते हैं। कार्बन शरीर, ये कार्बन शरीर की जो यात्रा है, इसमें भी हमें 2 तरह के अनुभव होते हैं। यहाँ हमें लेस्या के द्वारा जो उत्पन्न भाव होते हैं, वे भावों के प्रकंपन महसूस होते हैं, और स्थूल शरीर से जो हमारे तेजस शरीर का भेद है उसका हमें अनुभव होने लग जाता है। तो हम कर्म शरीर तक पहुंच जाते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो है तीसरी भूमिका में हम सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर की ओर गति करते हैं। पहले में हम स्थूल से, पहली भूमिका में हम स्थूल में रहते हैं, दूसरे में हम सूक्ष्म तक आते हैं, तीसरे में सूक्ष्मतर तक पहुंच जाते हैं, हम तेजस शरीर तक पहुंच जाते हैं। चौथी भूमिका में क्या होता है, बिल्कुल सूक्ष्मतम तक गति होती है। इसमें हमें कर्म शरीर के स्पंदन महसूस होने लगते हैं। कर्म शरीर जो है हमारा, आत्मा के चारों ओर जो आवरण है कर्म शरीर का, उसके स्पंदन हमें महसूस होने लगते हैं। और 5वीं भूमिका में हम हमारे जो मूल है आत्मा, वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। शरीर और आत्मा में हमें भेद की अनुभूति होती है। ये 5वीं भूमिका अंतिम भूमिका है, जहां हमें शरीर और आत्मा में अनुभव होता है भेद का। पूरा विसर्जन, हमारा ममत्व विसर्जन हो जाता है, शरीर के प्रति ममत्व रहता नहीं है, पूरी तरह विसर्जन हो जाता है। ये शरीर मेरा नहीं, ये हमें अनुभव होने लगता है।
अनुभव होना। हम कहने को तो कहते हैं हमेशा कि शरीर हमारा नहीं है, छूटने वाला है, लेकिन उसका अनुभव हमें नहीं होता है। पांचवी भूमिका में हम उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां हमें शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव होने लगता है। तो शरीर की चंचलता बिल्कुल कम हो जाती है, उसका बोध होने लगता है। तो प्रेक्ष्या ध्यान की जो 5 प्रकार की भूमिका हमारे आचार्यों ने हमें बताई है, ये किताबें पढ़कर उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। जान सकते हैं, जान लिया हमने, जानना अलग बात है और अनुभव करना अलग बात है। तो अनुभव करने के लिए हमें क्या है, प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक हम पानी में उतरेंगे नहीं, तैरना सीखेंगे नहीं, तो जब तक प्रयोग नहीं करेंगे उसकी अनुभूति नहीं हो पाएगी। हमें, हम कहते हैं शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, वहां तक हमें पहुंचना है, अनुभव करना है। शरीर को, ये शरीर तो ये अलग पड़ा है, ऐसा आपको लगने लगेगा शरीर मेरा छूट गया है, अलग पड़ा हुआ शरीर, आत्मा उससे अलग हो चुकी है, ऐसी अनुभूति हमें होने लगती है। तो आप सभी अभी कायोत्सव के लिए तैयार होना है आपको। और कायोत्सव 3 प्रकार से किया जाता है, मैं हमेशा बताता हूँ आपको। 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है लेट कर करने वाला कायोत्सव, सामान्य कायोत्सव। सामान्य कायोत्सव, कारण हम नए नए जब कायोत्सव सीखते हैं तो बैठकर या खड़े होकर पौन घंटा बैठना भी मुश्किल होता है, और खड़े होना तो जब तक अभ्यास नहीं हो तब तक होता ही नहीं है खड़े होना। तो लेट कर करवाते हैं। लेटने में भी लोगों को तकलीफ होती है, और पौन घंटा बिना हिले डुले लेटना, ये भी बहुत भारी काम है। शरीर को स्थिर रखना, हम 2 मिनट भी शरीर को स्थिर नहीं रख सकते, और यहाँ पौन घंटे की बात हो रही है। तो पौन घंटा लेटना ये भी तकलीफ वाला काम है, बिना हिले डुले लेटना। वैसे तो आप रात भर लेटते हैं, लेकिन उसमें कभी इधर करवट लेते हैं, कभी इधर करवट लेते हैं, हमारे शरीर में हलन चलन होती रहती है। और यह हम जागरूक रहते हुए, पूरी तरह शरीर के प्रति जागरूक रहते हुए, शरीर में क्या हो रहा है उसको अनुभव करना है। तो ये काय वृत्ति का अभ्यास, कायोत्सव जो है, काय वृत्ति का भी अभ्यास है, मनोवृत्ति भी होती है और वचन वृत्ति भी होती है। इसमें तीनों वृत्ति, 3 प्रकार की वृत्ति हम इसमें करते हैं। तो पहला जैसे मैंने बताया लेट कर, दूसरा बैठ कर भी कायोत्सव होता है, जो मध्यम कायोत्सव का बताया गया। मध्यम बैठकर जब हम कायोत्सव करते हैं तो एक आसन में हमें बैठना होता है। जरूरत पड़ने पे हम आसन बदल भी सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जबरदस्ती कोई भी आसन नहीं लगाना। जब लगे आपको बैठना भी तकलीफ हो रही है, आसन बदलना पड़ेगा, तो आप आसन बदल सकते हैं धीरे से। कुर्सी पे भी बैठकर किया जा सकता है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। और प्रथम जो सबसे उत्तम कायोत्सव है वो है खड़े होकर करने वाला। खड़े खड़े पौन घंटे तक बिना हिले डुले। तो उत्तम कायोत्सव खड़े होकर कर सकते हैं। तो मैंने बताया 3 प्रकार से कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर। अब आपको कैसे करना है ये आप पे निर्भर है। आप खड़े होकर कायोत्सव कर रहे हो, लग रहा है अभी खड़े होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप धीरे से बैठ सकते हैं, आसन बदल भी सकते हैं। तो आप तैयार हो जाए कायोत्सव के लिए। और कायोत्सव प्रारंभ करने से पहले हम क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। तो संकल्प आप लेट कर भी कर रहे हो या बैठ कर भी कर रहे हो या खड़े होकर कर रहे हो, संकल्प हम खड़े खड़े ही लेते हैं। कारण संकल्प लेने से पहले हम 3 बार क्या करते हैं, ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करते हैं तो खड़े होकर ही ताड़ासन किया जाता है। तो ताड़ासन हमें क्यों करना चाहिए, इस बात को भी हमें समझना है। पहले ताड़ासन करते हैं तो हम क्या करते हैं, शरीर को तनाव देते हैं। पूरा शरीर को तनाव देने के बाद रिलैक्स, ढीला छोड़ देते हैं। तो हमें रिलैक्स शरीर होने में हमें कैसी अनुभूति होती है वो ताड़ासन से हमें समझ में आता है। जब हम पूरा तनाव देने के बाद शरीर को ढीला छोड़ते हैं तो शरीर हमारा रिलैक्स होता है, उसकी अनुभूति हम ताड़ासन से करते हैं। जितना ज्यादा आप तनाव देंगे शरीर में, उतना ही अच्छा आपका कायोत्सव होगा। तो 3 बार इस प्रक्रिया को लेते हैं हम खड़े होकर। उसके बाद हम संकल्प लेते हैं
कितने समय तक कायासन कर रहे हैं उतनी देर तक हम संकल्प करते हैं। संकल्प लेते समय ये बात भी कही जाती है कि मैं पूरी तरह से जागरूकता रखूंगा, नींद में नहीं जाऊंगा। लेट कर कायासन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, नींद आ जाती है, खर्राटे आने लगते हैं। जब हम शिविरों में जाते हैं तो वहां बहुत से लोग होते हैं, तो कईयों के खर्राटे शुरू हो जाते हैं, तो दूसरे लोगों को भी डिस्टरबेंस होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जागरूक रहना है, नींद में नहीं जाना है। लेट कर कायासन करेंगे तो आप बिल्कुल जागरूकता बनाए रखेंगे। जो आपको ऑटो सजेशन दिए जा रहे हैं उसको आप फॉलो करेंगे और वैसा आपको अनुभव करना है, वैसा ही अनुभव आपके होने चाहिए, लेना है। ठीक है, तो आप कायासन के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले 3 बार हम ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों की अंगुली को फंसाते हुए नीचे की ओर पलट दीजिए। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए हैं, दोनों पैरों में वी का इंग्लिश का जो वी अक्षर होता है उसको बनाते हुए खड़े हो जाए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाए, पूरा ऊपर ऊपर खिंचाव देना है। खिंचाव दीजिए, एड़ियां ऊपर उठाते हुए, पंजों के दबाते हुए पूरा ऊपर खिंचाव दीजिए, पूरा तानिए शरीर को। जितना ज्यादा तानेंगे उतना ही अच्छा कायासन होने वाला। अब धीरे धीरे एड़ियां नीचे लाते हुए दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले। इस क्रिया को 3 बार दोहराना। दूसरी बार बनाव दीजिए, एड़ियां उठाते हुए पूरा ऊपर खींचिए शरीर को। हो सके तो मुंह बंद भी लगाइए साथ। धीरे धीरे एड़ियां नीचे, दोनों हाथ नीचे। एक बार और। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए हम संकल्प लेंगे पहले, फिर हम लेट कर कायासन बैठकर जैसे करना है वैसे करेंगे। तस्य उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विशोहीकरणेन विशल्लीकरणेन पावाणं कर्माणं विद्यायनठाय हामि औषधो। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सव का संकल्प करता हूँ। 40 मिनट बाद वापस लौट आऊंगा, तंद्रा, निद्रा या मूर्छा में नहीं जाऊंगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। तो अभी हमने कायासन की समय सीमा 40 मिनट का हमने निश्चित किया, संकल्प लिया है कि हम तंद्रा, निद्रा या मूर्छा में नहीं जाएंगे। अब अपने अपने स्थान पर आप लेट जाइए। जो लेट कर कायासन करना चाहते हैं लेट जाएं, जो बैठ कर कायासन करना चाहते हैं एक आसन में बैठे, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, या फिर कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं। और जो खड़े खड़े कायासन करना है वो दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखिए। पैरों में फासला रखते हुए सीधे दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, संपादासन जो हम आसन करते हैं संपादासन, उस आसन में खड़े रहेंगे।
अब कायस्थ शुरू करने से पहले हम पहले 1 मिनट शरीर में भारीपन का अनुभव करते हैं। भारीपन का अनुभव, भारीपन भी कैसा? शीशे की भांति। शीशा सबसे भारी बताया जाता है। शीशा, इसमें शीशे के 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है कांच, ग्लास, और एक होता है लीड, जिसको इंग्लिश में लीड बोलते हैं। तो वो शीशा जो लीड होता है वो सबसे भारी बताया जाता है। उस शीशे की बात बताई गई है यहाँ पे। तो आप अनुभव करें, पूरा शरीर भारी हो रहा है। 1 मिनट तक पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव। पूरा शरीर भारी 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 होता जा रहा है। शरीर में भारीपन का अनुभव। अनुभव करें, पूरा शरीर भारी हो रहा है, भारी हो रहा है, भारी हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से भारी हो गया है, शीशे की भांति भारीपन। अब अनुभव करें, शरीर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है। शरीर हल्का हो रहा है। पूरे शरीर में रुई की भांति हल्कापन। 2 मिनट हल्केपन का अनुभव। पूरा शरीर हल्का 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 होता जा रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का। जो भाई बहन लेट कर कायासन करते हैं, हथेलियां छत की ओर रखें, जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखें। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से हल्का हो गया है, हल्का हो गया। अगले चरण में हम शरीर को शिथिलता का सुझाव देंगे और शिथिलता का अनुभव करेंगे। शरीर के एक एक अंगों पर चित्त को लेकर जाएंगे, शिथिलता का सुझाव देंगे और शिथिलता का अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आइए। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए।
अनुभव करें दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है। अब अनुभव करें पूरा अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पूरी चेतना को अंगूठे पे केंद्रित करते हुए वहां पर होने वाले प्रकंपनों को, स्पंदनों को भी महसूस करें और महसूस करें अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। इसी तरह शरीर के प्रत्येक अंगों पर चित्त को लेकर जाना है, शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। अंगूठे के बाद अब दाहिने पैर की शेष चारों अंगुलियां दाहिने पैर की अंगुलियां पूरा पंजा तलवा या पत्थली एड़ी तखना पिंडली घुटना जंघा या साथल कटी भाग तक का पूरा दाहिना पैर अंगूठे से लेकर कटी तक शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दाहिने पैर और बाएं पैर में फर्क महसूस हो रहा है। दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे पर चित्त को लेकर आए। बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा या साथल तथा कटी भाग तक पूरा बायां पैर शिथिल हो जाए। अनुभव करें
पूरा बायां पैर शिथिल हो रहा है। पूरा पैर शिथिल हो गया। अब चित्त को दोनों पांवों पर फैलाते हुए अनुभव कीजिए, दोनों पैर अंगूठों से लेकर कटी तक पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। पैरों के अंगूठों से लेकर कटी भाग तक दोनों पैर पूरी तरह से शिथिल हो गए। अब हमें और आगे बढ़ना है। अब चित्त को नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू के स्थान पर लेकर आ जाए। पेड़ू का पूरा भाग शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को नाभि पर लाते हुए, नाभि पर केंद्रित करते हुए, नाभि और नाभि के आसपास का पूरा भाग। अब पेट के भीतर के सारी अवयव चित्त को पेट के अंदर एक एक अंगों पर ले जाएंगे, शिथिलता का सुझाव देते हुए। दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय, तिल्ली, यकृत और तनुपट। पेट के अंदर के एक एक अवयव शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पेट के अंदर के एक एक अवयव शिथिल हो रहे हैं। पूरा पाचन तंत्र और विसर्जन तंत्र शिथिल हो रहा है। अब चित्त को छाती पर ले आइए। छाती के अंदर दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पसलियां, छाती के अंदर के एक एक अंगों पर चित्त को ले जाते हुए हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, छाती और छाती के अंदर के सारे अवयव शिथिल हो रहे हैं। पूरा श्वसन तंत्र शिथिल हो रहा है। अब चित्त को कमर पे लाते हुए कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं, पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं, पूरा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके मेरुदंड, सुषुम्ना नाड़ी, गर्दन तक अनुभव करें। कमर, पीठ, मेरुदंड पूरी तरह से शिथिल हो रहे हैं। अब चित्त को पूरे धड़ पर फैलाइए। पेट, छाती, पीठ, कमर, मेरुदंड, और अनुभव कीजिए शरीर के बीच का पूरा हिस्सा शिथिल हो गया है।
इसी तरह दोनों हाथों को शिथिल करना है। पहले दाहिने हाथ के अंगुलियां, अंगूठा, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव करें, दाहिना हाथ पूरी तरह से शिथिल हो गया है। इसी तरह बाएं हाथ को शिथिल करें। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ शिथिल हो जाए। मेरे सुझाव, फिर अनुभव। अनुभव करें, बायां हाथ भी शिथिल हो गया है। दोनों हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को गर्दन पर ले आइए। गले के अंदर तक चित्त को ले जाते हुए श्वास नली, खाद्य नली और कंठ, चित्त को कंठ पर केंद्रित करते हुए कंठ का कायोत्सर्ग पूरा स्वर यंत्र शिथिल हो जाए। कंठ का कायोत्सर्ग या अंतर्मौन अनुभव करें। पूरा स्वर यंत्र शिथिल हो रहा है। पूरा स्वर यंत्र पूरी तरह से शिथिल हो गया। चित्त को पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक पूरे शरीर में फैलाते हुए अनुभव कीजिए। पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। अब इसी तरह हमें चेहरे को और मस्तिष्क को भी तनाव मुक्त और शिथिल करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब चित्त को ठुड्डी पर ले आइए। ठुड्डी, दोनों होठ, मुंह के अंदर मसूड़े, दांत, जिब्बा, तालू, टॉन्सिल, मुंह के अंदर का पूरा भाग, दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बायां कपोल या बायां गाल, नाक पूरा अंदर तक, दाहिनी कनपटी, दाहिना कान, बाईं कनपटी, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख और पूरा लला, पूरा चेहरा शिथिल हो जाए। चित्त को पूरे चेहरे पर फैलाते हुए अनुभव कीजिए। पूरा चेहरा शिथिल हो रहा है। अब चित्त को मस्तिष्क पर लेकर आ जाए। मस्तिष्क के अंदर
एक एक कोष्ठक, दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क और मस्तिष्क के अंदर के सारे कोष्ठक शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा चेहरा और मस्तिष्क पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को पूरे शरीर में फैलाइए, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर की प्रेक्षा करते हुए अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। कहीं भी कोई अकड़न जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। नेक्स्ट हम अब शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करते हुए आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत परमाणुओं से भरा हुआ है और अनुभव करें पूरा आभा मंडल पूरी तरह से निर्मल, स्वच्छ और पवित्र। अनुभव करें पूरे शरीर में श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं। पूरा शरीर भी श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। पूरा शरीर भी स्वच्छ हो रहा है, निर्मल हो रहा है, पवित्र हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से हल्का, शिथिल, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो गया। अब शरीर के कण कण में परम शांति का अनुभव करें। अनुभव कीजिए शरीर के प्रत्येक कोशिका तक श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं और पूरा शरीर शांतिमय अनुभव हो रहा है। शरीर के कण कण में परम शांति की अनुभूति।
परम शांति पूरे शरीर में परम शांति का अनुभव। अब कायोसर का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का अनुभव करें। ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, दिखाई देने वाला है, आत्मा दृष्टा है, देखने वाली है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करते हुए शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करें। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति। भेद विज्ञान का अनुभव। अब अगले चरण में पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो रहा है। शरीर के प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। पूरा शरीर चैतन्यमय हो रहा है। पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त को फैलाते हुए अनुभव करें। पूरे शरीर में चेतना जागृत हो रही है। पूरा शरीर चैतन्यमय हो रहा है। अब 3 दीर्घ श्वास के साथ शरीर के प्रत्येक अंगों पर सक्रियता का अनुभव करें। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, चैतन्यमय हो गया है। हाथों के पैरों के अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए शरीर में चेतना का अनुभव करें। अब जो लेट कर कायासर कर रहे हैं, बाईं ओर करवट लेते हुए सीधे बैठे। जो बैठकर कायासर कर रहे हैं वो भी सीधे बैठे रहे, और जो खड़े होकर कायासर कर रहे हैं वो धीरे से सुखासन में आसन बदलते हुए
सुखासन में आ जाए, सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, आंखें बंद रखें, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आना है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे, सत्संग कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, ललाट को जमीन तक ले आना है, श्वास भरते हुए वापस ऊपर आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। दोनों हथेलियों को संपुट बनाते हुए कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखिए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए, टिमटिमाइए। आंखों के टिमटिमाते हुए धीरे धीरे हथेलियां हटाएं, अंगुलियों के बीच जो गैप है उसमें से रोशनी अंदर आ रही है, उसे देखते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए आराम से।